स्टेशन के बाहर कूड़ा बीनता एक गुमनाम आदमी। फटे कपड़े, झुकी नजरें। और वही आदमी जब माइक पकड़ता है तो पूरा शहर सन्न रह जाता है, क्योंकि उसकी आवाज से नहीं, उसकी किस्मत से 10 करोड़ रुपए बरसने वाले थे, वो भी एक ही गाने में। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बाहर रोज की तरह वही सुबह थी। चाय की भाप, हॉर्न की आवाजें और भीड़ में खोया हुआ एक आदमी। नाम था कबीर। उम्र शायद 35 के आसपास, मगर चेहरे पर समय ने उससे कहीं ज्यादा साल उधार ले रखे थे। फटे जूते, कंधे पर मैली सी बोरी और हाथों में कचरा बीनने की आदत। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते। कोई 2 रुपए दे देता, कोई डांट देता, और ज्यादातर लोग उसे इंसान की तरह देखते ही नहीं थे। कबीर को फर्क पड़ता था, मगर उसने शिकायत करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके भीतर एक आवाज थी, ऐसी आवाज जो जब अकेले में निकलती तो दीवारें भी ठहर कर सुनती। वो आवाज उसे उसके पिता से मिली थी, जो कभी छोटे शहर के मशहूर लोक गायक हुआ करते थे। मगर एक हादसा, एक झूठा इल्जाम और फिर गरीबी, सब कुछ बहा ले गया। कबीर जब भी थक जाता, प्लेटफॉर्म के पीछे वाले पुराने गोदाम के पास बैठकर गुनगुनाने लगता। उस दिन भी उसने वही किया। बोरी रखी, आंखें बंद कीं और गला खोला। गाना कोई फिल्मी नहीं था, मां पर लिखा हुआ एक दर्दभरा लोकगीत। उसकी आवाज में कच्चापन नहीं, कशिश थी। दर्द ऐसा, जैसे किसी ने सीधा सीने में उंगलियां गड़ा दी हों। पास से गुजर रही एक लड़की रुक गई। महंगे कपड़े, कानों में ईयरफोन, मगर कानों ने कबीर की आवाज सुनते ही साथ छोड़ दिया। वो धीरे धीरे पास आई, फिर फोन निकाला और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। कबीर को पता भी नहीं चला। वो गाता रहा, अपने अतीत, अपनी भूख, अपनी मां की याद में। गाना खत्म हुआ तो लड़की ने ताली नहीं बजाई। उसकी आंखें भरी हुई थीं। उसने बस इतना कहा, भैया, आप ये रोज गाते हो? कबीर चौंका। किसी ने भैया कहा था, इंसान की तरह। उसने सिर हिलाया। ये गाना आपने लिखा? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी ने लिखवाया है। लड़की चली गई। कबीर फिर अपने कचरे में लग गया। उसे क्या पता था कि उसकी आवाज अब उसके हाथों में नहीं रही। उसी रात वही रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाल दी गई। कैप्शन था, इस देश में हीरे कचरे में क्यों मिलते हैं। सुबह तक वीडियो लाखों बार देखा जा चुका था। लोग कमेंट कर रहे थे, रो रहे थे, शेयर कर रहे थे। मगर कबीर अगली सुबह भी उसी जगह, उसी बोरी के साथ खड़ा था, अनजान। दोपहर तक एक काली गाड़ी रुकी। 2 लोग उतरे। सूट पहने, हाथों में फोन। कबीर? उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ साहब? आपको एक ऑफर मिला है, गाने का। कबीर हंस पड़ा। उसे लगा मजाक है। मगर जब उन्होंने उसे फोन दिखाया, जब उसे बताया कि एक म्यूजिक कंपनी उसे ढूंढ रही है, तब पहली बार उसके हाथ कांपने लगे। उस रात कबीर सो नहीं पाया। उसे डर था। डर इस बात का कि अगर ये सपना टूटा तो दर्द 2 गुना होगा। मगर कहीं न कहीं उसके भीतर वो बच्चा जाग चुका था, जो कभी मंच पर गाना चाहता था। और यही से उसकी जिंदगी ने करवट ली। कंपनी के ऑफिस में कदम रखते ही कबीर को अपनी औकात याद आ गई। शीशे की दीवारें, ठंडी हवा और लोग, सब कुछ उसके लिए पराया था। उसने अपनी बोरी बाहर रख दी, जैसे किसी ने कह दिया हो कि अंदर इसकी इजाजत नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर ने उसे देखा, ऊपर से नीचे तक। एक पल की चुप्पी। फिर कहा, आप वही हैं, स्टेशन वाले। कबीर ने सिर झुका लिया। बैठिए। आवाज नरम थी। रिकॉर्डिंग रूम में माइक सामने था। कबीर का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था, आवाज माइक में कैद न हो जाए। डायरेक्टर ने कहा, वही गाना गाइए। कबीर ने आंखें बंद की। इस बार उसने स्टेशन नहीं देखा, उसने मां को देखा। भूख नहीं, उसने यादें देखी। और जब उसने गाना शुरू किया, कमरा बदल गया। टेक्नीशियन की उंगलियां रुक गईं। किसी की आंखें बंद हो गईं। गाना खत्म हुआ तो किसी ने कट नहीं कहा। सन्नाटा था।
ये गाना नहीं है, डायरेक्टर बोला, ये कहानी है। उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई। कबीर को शब्द समझ नहीं आए, मगर रकम समझ आ गई, 10 करोड़। उसे लगा मजाक है। उसने पूछा, इतने पैसों से क्या होगा? डायरेक्टर मुस्कराया, जिंदगी बदलेगी। खबर बाहर आते ही लोग बदल गए। वही स्टेशन, वही लोग, अब कबीर के साथ सेल्फी लेने लगे। किसी ने माफी मांगी, किसी ने दावा किया कि वो उसे पहले से जानता था। मगर कबीर के भीतर अजीब खालीपन था। वो उसी गोदाम के पास गया, बैठा और चुप रहा। शो लॉन्च हुआ। गाना रिलीज हुआ। रातों रात वो हर फोन में बजने लगा। लोग रोते, लोग शेयर करते। कबीर मंच पर खड़ा था, रोशनी में। मगर उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं, मां को, जो ये दिन देखने से पहले चली गई थी। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है? कबीर ने कहा, खुद पर। कि मैंने खुद को इतना छोटा समझ लिया। उसने अपने पहले पैसे से घर नहीं खरीदा। उसने स्टेशन के पास एक छोटा सा स्कूल खोला, उन बच्चों के लिए जिनकी आवाज दबा दी जाती है। लोगों ने कहा, इतने पैसे यूं बर्बाद कर रहे हो। कबीर ने जवाब दिया, जो आवाज मुझे मिली, वो भी किसी ने मुफ्त में दी थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं थी। क्योंकि कामयाबी से ज्यादा मुश्किल होता है खुद को संभालना। शोहरत तेज होती है। कबीर ने ये बहुत जल्दी सीख लिया। हर कोई सलाह दे रहा था, क्या पहनना है, क्या गाना है, कैसे बोलना है। कुछ लोग चाहते थे कि वो अपनी गरीबी की कहानी बार बार बेचे, कैमरे के सामने रोए। एक दिन उसने मना कर दिया। कहा, मैं अब दर्द नहीं बेचूंगा। उस दिन कई दरवाजे बंद हो गए। गाने कम हुए, ऑफर घटे। लोग बोले, वक्त का खेल है। कबीर मुस्कराया। उसे वक्त से डर नहीं लगता था, वो उसे बहुत देख चुका था। उसने दूसरा गाना लिखा। इस बार उम्मीद पर। कंपनी ने मना किया। कबीर ने खुद रिलीज किया। बिना शोर, बिना प्रचार। धीरे धीरे वही हुआ जो सच के साथ होता है, वो रास्ता बना लेता है। गाना हिट हुआ। लोग बोले, ये अलग है। एक दिन वही लड़की मिली जिसने पहली बार वीडियो बनाया था। अगर आप न रुकती, कबीर बोला। लड़की ने कहा, अगर आप न गाते। कबीर फिर स्टेशन गया। उसी जगह खड़ा हुआ। अब उसके कपड़े बदले थे, मगर आंखें वही थीं। उसने बोरी नहीं उठाई। उसने माइक उठाया। लोग इकट्ठा हुए। उसने कहा, कभी किसी को उसके हालात से मत तौलना। क्योंकि हीरे अक्सर कचरे में मिलते हैं। और जब उसने गाना शुरू किया, भीड़ रो रही थी। कबीर ने 10 करोड़ कमाए थे। मगर उसने उससे कहीं ज्यादा कमाया था, इज्जत, पहचान और खुद से मिलने का मौका। कहानी किसी कूड़ा बीनने वाले की नहीं थी। कहानी उस आवाज की थी, जो अगर सुनी जाए तो किस्मत बदल देती है।